गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। तो आज हम लोग फिर से कोशिका चैप्टर, जो टॉपिक है कोशिका, उसको हम लोग आगे लेकर के चलते हैं। तो इस कोशिका यानी सेल चैप्टर में हम लोग जानते हैं कि कोशिका का कौन कौन सा अंग है, उसके अंदर क्या क्या चीज है। पिछले क्लास में हम लोग देखे थे कुछ, और आज हम लोग देखेंगे कोशिका के बारे में। तो हम लोग सामान्य संरचना बनाएंगे, और सामान्य संरचना में पहला चीज जो हम लोग देखेंगे कोशिका में, ये देखेंगे कोशिका झिल्ली। कोशिका झिल्ली देखेंगे, इसको बोलते हैं सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन या फिर प्लाज्मा मेम्ब्रेन बोलते हैं। सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन बोलते हैं। मेम्ब्रेन मतलब होता है झिल्ली। तो हम लोग सेल मेम्ब्रेन और प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में जानते हैं। सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता क्या है। तो सामान्य संरचना यदि हम लोग सेल को देखें तो इस तरह से सपोज दैट कि ये सेल है, एक कोशिका है, और कोशिका के सबसे बाहरी आवरण जो रहता है, वो भी जंतु कोशिका की बात करें तो जंतु कोशिका के सबसे बाहरी आवरण को हम लोग कोशिका झिल्ली कहते हैं, सेल मेम्ब्रेन कहते हैं। तो ये वाला जो सबसे बाहरी आउटर जो लेयर है, इसको बोलते हैं हम लोग कोशिका झिल्ली। तो यहां पर कैसे लिखेंगे, जंतु कोशिका के सबसे बाहरी आवरण को, जंतु कोशिका के सबसे बाहरी आवरण जो होता है उसी को क्या बोलते हैं, कोशिका झिल्ली बोलते हैं, सेल मेम्ब्रेन बोलते हैं। ठीक है। अब जानते हैं जंतु कोशिका का जो सबसे बाहरी आवरण यानी सेल मेम्ब्रेन जो होता है वो 3 लेयर का बना हुआ होता है। कितने लेयर का? 3 लेयर का बना हुआ होता है। तो 3 लेयर को हम लोग इस तरह से नीचे दिखा देते हैं। इस तरह से 3 लेयर का बना हुआ होता है। ये हो गया 3 लेयर, ये पहला लेयर, और इधर से एक पहला लेयर, और एक हो गया बीच वाला लेयर, ये वाला। तो इस तरह से राउंड शेप में रहता है। यानी ये वाला जो है ये सिंगल लाइन से हम यहाँ पर दिखाए हैं, लेकिन इसके 3 लेयर होते हैं। और 3 लेयर जो होते हैं ये, इसमें 2 लेयर, आउटर मोस्ट जो 2 लेयर होते हैं, अंदर वाला और बाहर वाला, ये बने होते हैं प्रोटीन का। क्या चीज का? प्रोटीन का बना हुआ होता है। और ये जो बीच वाला जो रहता है ये वसा का बना हुआ होता है, फैट का बना हुआ होता है, या लिपिड का बना हुआ होता है। ठीक है। तो हम लोग जंतु कोशिका के जो कोशिका झिल्ली के बारे में देख रहे हैं, तो ये क्या होता है, वसा और प्रोटीन का बना हुआ होता है। और एक चीज और देखे, यहाँ पर देख लेते हैं, या फिर इसी को वसा और प्रोटीन को ही बोल सकते हैं कि यह लिपोप्रोटीन का बना होता है। इसी को बोलते हैं लिपिड या प्रोटीन। लिक्विड नहीं, लिपिड प्रोटीन का बना होता है। लिपिड और प्रोटीन का बना होता है। ये क्या है, लिपिड और प्रोटीन क्या है? तो ये है न्यूट्रिएंट्स है, पोषक तत्व हैं। तो यह लिपिड प्रोटीन का बना होता है। ये लिपिड और प्रोटीन का बना होता है। इसी को लिपोप्रोटीन या प्रोटीन और वसा भी बोलते हैं। अगला बात करें इसके बारे में, कोशिका झिल्ली के बारे में, तो कोशिका झिल्ली जो होता है ये अर्धपारगम्य झिल्ली होता है, या फिर इसको बोलते हैं कि चयनात्मक पारगम्य झिल्ली होता है। चयनात्मक अर्धपारगम्य यहाँ पर लिखते हैं तो और अच्छा रहेगा। चयनात्मक अर्धपारगम्य झिल्ली, अर्धपारगम्य झिल्ली होता है। ये क्या होता है, चयनात्मक अर्धपारगम्य झिल्ली होता है। इसका मतलब क्या जानते हो, चयनात्मक अर्धपारगम्य झिल्ली, चयनात्मक मतलब सिलेक्टिव, सिलेक्ट करके, चयन करके, चुन करके। अर्ध मतलब होता आधा, पारगम्य माने पार हो जाना। ठीक है। तो सिलेक्टिव सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन भी इसको बोलते हैं। कोशिका झिल्ली को चयनात्मक अर्धपारगम्य झिल्ली भी कहते हैं। 1 नंबर का क्वेश्चन आएगा कि किसको चयनात्मक अर्धपारगम्य झिल्ली कहते हैं, तो सेल मेम्ब्रेन को, कोशिका झिल्ली को कहते हैं चयनात्मक अर्धपारगम्य झिल्ली। चयनात्मक अर्धपारगम्य मतलब क्या समझे, चयनात्मक माने चुन करके, यानी जो कोशिका के बाहर जो चीज रहेंगे, कोशिका के बाहर जो चीज रहेंगे
और कोशिका को वो चीज काम रहेगा यहाँ पे जाने के, उसको काम रहेगा कोशिका को, तो चुन करके यहाँ चीज मान लिया कि काम वाला चीज है, यहाँ जा रहा है, तो यहाँ पर देखेगा पहले कौन, कोशिका झिल्ली की इसका काम है कि नहीं कोशिका को, ठीक है। यदि काम रहेगा तभी वो उसको अंदर जाने देगा। जैसे आजकल बड़ा शादी ब्याह का लगन चल रहा है, ठीक है, और हमारे गांव के बच्चे तो और चल जाते हैं सारे लोग, है कि नहीं, न्योता एक होके मिलता है पूरा चल जाते हैं, ठीक है, तो बुरा नहीं मानना, ऐसे ही बोल रहे हैं, ठीक। तो होता ये है ना कि बहुत ज्यादा लोग जाते हैं शादी विवाह चले जाते हैं, तो उसके लिए क्या किया गया, एक जगह पर ये हुआ कि भाई एक एंट्री कार्ड दे दिया गया, जिनका इनवाइट था उनका एक एंट्री कार्ड या फिर इनविटेशन कार्ड ही उसको दिखा करके जाना है, ठीक है। तो क्या होता है कि जब बाराती में या फिर कहीं पर खाने जाता है तो दिखा के जाना होता है कि हाँ भाई मुझे इनवाइट मिला है। अब किसी के पास नहीं है वो इनविटेशन कार्ड, तो क्या उस घर वाले, उस खाना वाला जो मंडली है उसमें घुसने देंगे लोग? नहीं घुसने देंगे। तो यहाँ पर वही होता है कि यदि यहाँ पर गया और ये खुद को कह रहा है कि भाई साहब हम कोशिका के अंदर जाना चाहते हैं, ये भोजनालय है जहाँ पर खाना पीना हो रहा है, कहा कि हमें इनवाइट मिला है, हम इसी का आदमी है, उसी के फैमिली के आदमी हैं। यहाँ पर गया, ये बोला कि मे आई कम इन सर, मतलब कि ऐसा तो शादी ब्याह में होता नहीं है, ठीक है। तो जा रहा था तो ये रोक लिया, कहा क्या हो, कौन हो तुम, मेरे काम के हो, यानी कोशिका के काम के लायक हो, मेहमान हो तुम। तो ये यदि देखे, ये तो अपने आप को कहेगा हाँ भाई हम बाराती हैं या फिर मेहमान ही हैं। तो यहाँ पर जब गया यहाँ पे कोशिका झिल्ली के पास, तो क्या किया कि यहाँ पे अपने आप को इंट्रोड्यूस किया, परिचय दिया, और यदि इसका रिलेशन वाला होगा, इसके काम का होगा, कोशिका के काम का होगा, तो उसको ये कोशिका झिल्ली इसको अंदर आने देगा। यदि दूसरा चीज, शादी ब्याह में खाने के चलते क्या करते हैं, गया में लड़के जो खाना रूम लेकर आते हैं, क्या करते हैं कि बाराती जैसा वेश बना लेना है, पूरा एकदम सूट बूट पहन करके चल जाना है बाराती में, ठीक है। पता चला कि बाराती नहीं बर्थडे था, ठीक है, तो पिटा के आता है फिर। तो देखो होता ये है कि यहाँ पर मान लिया है कि दूसरा कोई आ गया, मतलब कि इसके काम का, कोशिका के काम लायक कोई वो है नहीं, तो यहाँ पर जाके कहेगा, ये भी अपना इंट्रोड्यूस देगा कि हम भी इसका रिलेशन वाले हैं, हमें भी कोशिका में कुछ काम है, हम कोशिका के काम लायक हैं। तो ये अपने आप को इंट्रोड्यूस कर रहा है, लेकिन कोशिका झिल्ली उसको देखेगा कि वो काम लायक है कि नहीं। यदि काम लायक है तो पास होने देगा, और नहीं है होगा तो पास होने नहीं देगा। तो चयन करके ने भेज रहा है इसके अंदर, कोशिका झिल्ली के अंदर कौन जा रहा है, जिसका काम है, और सभी तो नहीं पार हो रहे हैं, चयन कर करके ने अंदर कर रहा है, इसलिए इसको चयनात्मक कह रहे हैं। अर्ध मतलब आधा होता है, क्या सभी चीज को अंदर जाने दे रहा है? नहीं, तो सभी चीजों को अंदर नहीं जाने दे रहा है, तो इसलिए अर्ध, पारगम माने पार, तो सभी को पार होने तो नहीं दे रहा है, इसीलिए इसको चयनात्मक अर्ध पारगम में झिल्ली बोलते हैं, सिलेक्टिव सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन बोलते हैं, ठीक है। क्वेश्चन आएगा कि कोशिका झिल्ली को सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन क्यों कहते हैं, चयनात्मक अर्ध पारगम झिल्ली क्यों बोलते हैं? तो बोलोगे कि चूंकि ये आवश्यक चीजों को ही कोशिका के अंदर जाने देता है, अनावश्यक चीजों को अंदर जाने नहीं देता है। यही कारण है कि कोशिका झिल्ली को चयनात्मक अर्ध पारगम झिल्ली कहते हैं। एक चीज और, कोशिका के अंदर मान लिया जाए कि कुछ ऐसा चीज बन गया जिसका कोई काम ही नहीं है, कोशिका के अंदर बहुत सारा चीज ऐसे बन जाते हैं, वेस्ट मटेरियल हो जाते हैं इसके लिए, कोशिका के लिए, ठीक है, तो उसको भी बाहर करना होगा, तो उसको फिर क्या करता है, ये बाहर करता है, ठीक है। और यही कारण है कि कोशिका झिल्ली को क्या बोलते हैं, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद अब हम लोग जानते हैं इसका काम देखे, कोशिका झिल्ली के कार्य देखे, तो कार्य इसका क्या है, कार्य इसका क्या है, कार्य तो लोग देखे कि आवश्यक चीजों को अंदर जाने देता है, अनावश्यक चीजों को अंदर जाने नहीं देता है। तो यहाँ पर लिख देते हैं आवश्यक चीजों को, तो कोशिका झिल्ली का कार्य क्या होता है, तो आवश्यक चीजों को ही अंदर जाने देता है, जो आवश्यक चीजें हैं उसी को अंदर जाने देता है, जो आवश्यक चीजें नहीं है उसको कोशिका के अंदर, कोशिका झिल्ली अंदर जाने नहीं देता है। सेकेंड है कोशिका का आकार प्रदान करना, ये कोशिका का शेप प्रदान करता है, और तीसरा यांत्रिक सहायता प्रदान करता है, ठीक है।
तो प्रोटोप्लाज्म जीव द्रव क्या होता है? कोशिका में, कोशिका चैप्टर में या कोशिका में प्रोटोप्लाज्म क्या होता है? जीव द्रव क्या होता है? ठीक है, यहाँ देखो इधर, तो कोशिका है ये सपोज दैट कि ये कोशिका है, तो कोशिका और ये बाहर वाला भी हम लोग देखें कि ये वाला जो होता है झिल्ली, बाहरी आवरण जो होता है वो कोशिका झिल्ली होता है, सेल मेम्ब्रेन होता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है। तो कोशिका झिल्ली के अंदर जो भी तरल ठोस पदार्थ हुआ, बहुत सारे इसमें तरल पदार्थ है, और उस तरल पदार्थ में बहुत सारे ठोस पदार्थ भी तैरते रहते हैं। इन सभी को मिलाकर के क्या बोलते हैं? इसको जीव द्रव बोलते हैं, है ना। तो लिखेंगे कोशिका झिल्ली, कोशिका झिल्ली, कोशिका झिल्ली के अंदर, कोशिका झिल्ली के अंदर तरल व ठोस, तरल व ठोस पदार्थ जीव द्रव कहलाता है, जीव द्रव्य कहलाता है। देखो इसके अंदर जो रहता है ना, कोशिका झिल्ली के अंदर बहुत सारे तरल पदार्थ रहते हैं, उसी तरल पदार्थ में ठोस पदार्थ तैरते रहते हैं। बहुत सारे के मतलब है कि हम लोग अभी आगे जानेंगे कि वो ठोस पदार्थ क्या होता है। ठीक है, तो तरल और ठोस पदार्थ दोनों को सम्मिलित रूप को कहते हैं जीव द्रव। और जीव द्रव की खोज किसने किया जानते हो? पुरकिंजे या फिर पुरकिंजे। तो जीव द्रव की खोज, सिर्फ खोज लिख देते हैं, इसकी खोज किसने किया? पुरकिंजे। कहीं कहीं पर पूरे कंज भी लिखता है, ठीक है, पुरकिंजे ने किया। कब किया क्या जानते हो? 1838 में किया। 1838 से 39 में, सॉरी 1839 में किया। ठीक है, तो पुरकिंजे ने ही जीव द्रव की खोज किया सबसे पहले। ठीक है, अब जीव द्रव में होता क्या क्या चीज है? तो जीव द्रव में बहुत सारा चीज है। सुनो, जीव द्रव में क्या क्या चीज होता है? तो पहला तो जीव द्रव में एक केंद्रक होता है। क्या होता है? इसको केंद्रक बोलते हैं, न्यूक्लियस बोलते हैं। ठीक है, तो जीव द्रव में यहाँ पर पहले लिख देते हैं कि जीव द्रव में क्या क्या चीज होता है। तो केंद्रक होता है, यानी यहाँ पर लिख सकते हो इसमें केंद्रक एक चीज हो गया, केंद्रक हो गया, न्यूक्लियस हो गया। इसी में माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम, राइबोसोम, अंतःप्राद्रवी जालिका, अंतःप्राद्रवी जालिका, यानी इसको यार बोलते हैं, वो वाला दोस्त यार नहीं। उसके बाद तारकाय, गोल्जिकाय, और इस तरह से बहुत सारा चीज रहते हैं। तो मुख्य रूप से ये चीज रहते हैं हमारा कोशिका द्रव्य में, है ना। और लेकिन यहाँ पर एक चीज और जानते हैं कि कोशिका द्रव तो इसमें पूरा हो गया। इसमें हम देखेंगे जैसे केंद्रक के हम यहाँ पर छाप दिए, गजब बच्चा। अब देखते हैं माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में। तो यहाँ पर ये माइटोकॉन्ड्रिया छाप दिए, ये माइटोकॉन्ड्रिया है। ठीक है, उसके बाद लाइसोसोम, तो लाइसोसोम एक छाप देते हैं, है ना, ये लाइसोसोम हो गया। फिर राइबोसोम छाप देते हैं। राइबोसोम भी होता है तो बड़ी तरह के होता है, कहीं पर गुच्छा में एक जगह होता है, बिखरा भी होता है। और एक चीज और जो यहाँ पर यार लिखे हैं, अंतःप्राद्रवी जालिका, इस पर भी रहता है। और इस तरह से इसको हम छाप देते हैं, अंतःप्राद्रवी जालिका को। ठीक है, यानी केंद्रक से लेकर के कहाँ तक रहता है? केंद्रक से लेकर के कोशिका झिल्ली तक एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, अंतःप्राद्रवी जालिका रहता है। तारकाय की बात करें तो केंद्रक के पास एक चमकीला जैसा चीज दिखाई पड़ता है, उसको तारकाय बोलते हैं। और गोल्जिका इस तरह से दिखाई पड़ता है। ठीक है, ये गोल्जिका हो गया। ठीक, तो ये सारे चीजें होते हैं जीव द्रव में होता है, प्रोटोप्लाज्म में होता है। ठीक है, अब हम लोग जानते हैं कोशिका द्रव। अभी हम लोगों ने देखा जीव द्रव के बारे में, यहाँ पर हम लोग देखेंगे कोशिका द्रव। इसको इंग्लिश में बोलते हैं साइटोप्लाज्म।
साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म क्या होता है, कोशिका द्रव क्या होता है, ठीक है। तो हम लोग देखे अभी जीव द्रव प्रोटोप्लाज्म में कि कोशिका झिल्ली के अंदर जितने भी तरल और ठोस पदार्थ है उसको हम लोग क्या बोले थे, जीव द्रव बोले थे। यहाँ पर जो कोशिका द्रव है साइटोप्लाज्म जो है वो क्या होता है, तो देखो यहाँ पर ये केंद्रक है, ये केंद्रक है, और ये हम लोग जान रहे हैं क्या है, कोशिका, कोशिका क्या है, झिल्ली है। तो केंद्रक और कोशिका झिल्ली, देखो केंद्रक भी जो बना है वो भी एक झिल्ली का बना हुआ है कि नहीं। केंद्रक भी जो बना है वो भी एक झिल्ली का बना होता है। तो केंद्रक झिल्ली बना, केंद्रक जिस झिल्ली का बना होता है उसको कहते हैं केंद्रक झिल्ली। तो केंद्रक झिल्ली या केंद्रक और कोशिका झिल्ली के बीच बहुत सारे तरल और ठोस पदार्थ होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे केंद्रक और कोशिका झिल्ली के बीच तरल पदार्थ को कोशिका द्रव बोलते हैं, ठीक है। तो केंद्रक, केंद्रक और किसके बीच, केंद्रक और, छोड़ दो, केंद्रक और कोशिका झिल्ली, केंद्रक और कोशिका झिल्ली, केंद्रक और कोशिका झिल्ली के बीच, झिल्ली के बीच तरल पदार्थ को, तरल पदार्थ को कोशिका द्रव बोलते हैं, साइटोप्लाज्म बोलते हैं, ठीक है। कोशिका द्रव्य बोलते हैं, क्या बोलते हैं, द्रव बोलते हैं, कहते हैं, ठीक है। तो देखो केंद्रक जो है ना, केंद्रक यहाँ है, ये कोशिका झिल्ली है। तो केंद्रक और कोशिका झिल्ली के बीच बहुत सारे तरल पदार्थ हैं, गाढ़ा तरल पदार्थ होता है। गाढ़ा मतलब समझते हो ना, जैसे पानी है पतला लेकिन उससे हल्का गाढ़ा होता है, तो गाढ़ा तरल पदार्थ को ही क्या बोलते हैं, केंद्रक, कोशिका द्रव बोलते हैं। और कोशिका द्रव भी ही जो होता है, कोशिका द्रव में वही चीज होता है जो केंद्रक द्रव में होता है, उसमें केंद्रक केंद्रक द्रव में नहीं, जो जीव द्रव में जो होता है वही चीज तो होता है कोशिका द्रव में। सिर्फ उसमें क्या हटा देंगे, इसमें केंद्रक हटा देंगे। इसमें क्या होता है, इसमें क्या लिख दे, इसमें ER मतलब इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम अंतःप्रद्रवी जालिका, राइबोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, तारकाय, लाइसोसोम, रसधानी, ये सब होते हैं किसमें, कोशिका द्रव में होते हैं, ठीक है। कोशिका द्रव में इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम यानी अंतःप्रद्रवी जालिका, राइबोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, तारकाय, लाइसोसोम, रसधानी, ये सारे के सारे होते हैं कोशिका द्रव में, यानी केंद्रक और कोशिका झिल्ली के बीच में, ठीक है। तो यहाँ पर इसको नेमिंग भी कर देते हैं, इसको कहते हैं माइटोकॉन्ड्रिया बोलते हैं, इसको लाइसोसोम बोलते हैं, इसको गोल्जी बोलते हैं, गोल्जी बॉडी इसको इंग्लिश में बोलते हैं, इसको बोलते हैं यार अंतःप्रद्रवी जालिका बोलते हैं, है ना। इसको तारकाय बोलते हैं, सेंट्रोसोम बोलते हैं, शांत रहो, तारकाय बोलते हैं, है ना। यहाँ पर ये जो है ना, इस पर भी रहता है, इस पर भी राइबोसोम रहता है, और ये वाला भी यहाँ पर राइबोसोम है, ठीक है। तो इसको यहाँ पर लिख देते हैं राइबोसोम। एक रसधानी रहता है, इसमें बहुत छोटा रहता है, जंतु कोशिका में छोटा रहता है लेकिन पादप कोशिका में बड़ा रहता है, यहीं पर इसी को ऐसे कर देते हैं, ठीक है। तो ये हमारे क्या है, कोशिका द्रव में पाए जाने वाले अवयव। तो यहाँ पर अब हम लोग अगला टॉपिक जानेंगे ER के बारे में, ठीक है। ER इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, हिंदी होता है अंतःप्रद्रवी जालिका। तो अंतःप्रद्रवी जालिका होता क्या है, तो केंद्रक से लगा हुआ जाल एक रहता है, क्या रहता है, केंद्रक से लगा हुआ एक जाल रहता है,
जो कहां तक रहता है, कोशिका झिल्ली तक रहता है। तो देखो यहाँ पर इस तरह से है केंद्रक, ये केंद्रक है, देखो सुनो, तो ये केंद्रक है और केंद्रक से लगा हुआ ये जाल है, और जाल ही कहां तक रहता है, कोशिका झिल्ली तक रहता है, ठीक है। तो ये क्या रहता है, केंद्रक से लगा हुआ जाल रहता है, और इस पर जो बेसिकली अंतःप्रद्रवी जालिका की बात करें तो दो तरह का रहता है। एक होता है RER यानी रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, रफ, ROUGH, रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। रफ मतलब होता है खुरदुरी, क्या होता है, खुरदुरी, खुरदुरी अंतःप्रद्रवी जालिका। और दूसरा होता है ACR का फुल फॉर्म क्या होता है, कभी कभी फुल फॉर्म में पूछ जाता है एग्जाम में, इसलिए ध्यान देना। RER होता है रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और दूसरा होता है ACR स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और स्मूथ मतलब क्या होता है, चिकना होता है, यानी चिकनी 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 अंतःप्रद्रवी जालिका, है ना। तो रफ रफ क्यों होता है, स्मूथ स्मूथ क्यों होता है। अच्छा, ये बोर्ड है, इस बोर्ड पर, ये बोर्ड चिकना है, यदि इसी को कोई चीज, बालू या कोई चीज यहां पर फेंक दे तो ये सड़ जाएगा, और सड़ जाएगा, फिर छुएंगे तो क्या हो जाएगा, खुरदुरा हो जाएगा कि नहीं, रफ हो जाएगा कि नहीं, रुखड़ा हो जाएगा कि नहीं, खुरदुरा मतलब रुखड़ा। तो यहाँ पर यदि बालू फेंक दें, उसको छुएंगे तो कैसा लगेगा, खुरदुरा लगेगा, रफ लगेगा। तो चिकनी अंतःप्रद्रवी की चिकनी होती है यार, खुरदुरी खुरदुरी, तो खुरदुरी क्यों होती है, ये यार। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि इस पे छोटा छोटा बूंद बांध जैसा लग रहा है ना, ये है क्या, ये होता है राइबोसोम, क्या है, राइबोसोम होता है। तो चिकनी अंतःप्रद्रवी जालिका पर यदि राइबोसोम के कण पड़ जाते हैं, अच्छा कोई चीज चिकना है, उस पर कोई चीज पड़ जाएगा, बूंद बांध पड़ जाएगा तो रुखड़ा हो जाएगा। तो चिकनी अंतःप्रद्रविका पर, यानी अंतःप्रद्रविका के ऊपर राइबोसोम के कण रहते हैं, जो अंतःप्रद्रवी जालिका को, ER को क्या कर देता है, रफ कर देता है। तो कहता है कि अंतःप्रद्रवी जालिका खुरदुरी क्यों होती है, क्योंकि इस पर राइबोसोम के कण होते हैं, है ना। राइबोसोम क्या है, राइबोसोम भी एक क्या है, ये भी कोशिका का अंग, कोशिका का अंग ही है, इसके अंदर पाया जाने वाला, ठीक है। तो ये क्या होता है, राइबोसोम होता है, राइबोसोम के कारण इसका नाम क्या हो गया, खुरदुरी अंतःप्रद्रवी जालिका। ये दो प्रकार की होती है, हम लोग देखे कि खुरदुरी और चिकनी अंतःप्रद्रवी जालिका, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग देखते हैं कि इसका काम क्या है। पहले हम लोग इसके काम जानने से पहले राइबोसोम को जानना चाहिए, हालांकि यहाँ पर लिख दिए, खैर राइबोसोम को काम जानते हैं। राइबोसोम का काम है प्रोटीन का संश्लेषण। अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक जो है गोल्जी उपकरण, गोल्जी काय या गोल्जी बॉडीज के बारे में जानते हैं कि होता क्या है। तो देख रहे हैं यहाँ पे कि कोशिका द्रव में झिल्ली युक्त चपटी पुटिकाओं का एक तंत्र होता है जिसे गोल्जी बॉडी कहते हैं।
ये जो कोशिका का जो कोशिका द्रव है उसमें झिल्ली युक्त होता है। जैसे कि यहाँ पर देख पा रहे हैं कि झिल्ली युक्त चपटी है, ये चपटी पुटिकाओं है और एक दूसरे के समांतर है, ये इसके समांतर, ये इसके समांतर, ये इसके समांतर। तो इसी के समूह को या तंत्र को क्या बोलते हैं? गोल्जी बॉडी कहते हैं। और इसका खोज जो किए थे कैमिलो गोल्जी किए थे, कैमिलो गोल्जी। और वही अपने नाम पर ही इस अपराटस का नाम रख दिए, कैमिलो गोल्जी का है। तो गोल्जी बॉडी का खोज कैमिलो गोल्जी ने किया। ये क्या रहता है? समांतर पुटिकाओं को कुंडिका कहा जाता है। इसके समांतर जो ये सारे पुटिका हैं, ये क्या कहलाते हैं? कुंडिका कहलाते हैं, है ना। उसके बाद फिर यहाँ देखें नेक्स्ट, तो देख रहे हैं कि ईआर में यानी इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या? अंतःप्रद्रवी जालिका। तो अंतःप्रद्रवी जालिका में संश्लेषित पदार्थ गोल्जी काय में पैक किए जाते हैं। जो अंतःप्रद्रवी जालिका में जो भी पदार्थ संश्लेषित किए गए हैं, जो भी चीज बनाए गए हैं, उसको कहाँ जमा किया जाएगा? पैक कहाँ किया जाएगा? तो इसी गोल्जी काय में, गोल्जी बॉडी में जमा किया जाएगा। ठीक है। इसका कार्य क्या है? तो पुटिकाओं में पदार्थ का संचयन करना। जो पुटिका में जो भी पदार्थ हुए हैं, बने हैं, उसको संचय करना, स्टोर करना, फिर इसका रूपांतरित करना। रूपांतरित कहने का क्या अर्थ है? मतलब कि चेंजिंग करना। जैसे यहाँ पर इसका एक और काम नीचे में लिखा गया है कि सरल शक्कर को जटिल शक्कर में बदल देता है। तो ये रूपांतरित कर रहा है, रूपांतरण करने का काम कर रहा है। ठीक है। और इसका स्थानांतरण करता है, एक जगह से दूसरे जगह पर पहुंचाने का काम करता है। कौन? यही गोल्जी उपकरण करता है। फिर बंद करना, यदि कोई किसी चीज का संचयन किया तो संचयन करके दूसरे जगह ट्रांसफर करेगा, रूपांतरण करेगा और स्थानांतरण करेगा। यहाँ पर रूपांतरण भी करता है और स्थानांतरण भी करता है। और उसमें स्थानांतरण में या रूपांतरण को स्टॉप भी कर सकता है, बंद भी करता है ये। ठीक है। फिर लाइसोसोम के निर्माण में इसका अहम भूमिका रहता है। लाइसोसोम का निर्माण भी ये गोल्जी उपकरण करता है। ठीक है। आज के लिए बस इतना ही। और नेक्स्ट पॉइंट के नेक्स्ट जो कोशिका का अंगक है उसके बारे में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जानेंगे। जय हिंद।